नमस्कार। मैं आज महाराष्ट्र के मीणा समाज के बारे में बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र में मीणा समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो वहाँ पर सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो अपने नाम के आगे राजपूत या परदेसी लगाते हैं। लेकिन उनके जो गोत्र है वो मीणाओं से मिलते हैं। उनकी जड़ें राजस्थान के मीणा समाज से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र में राजस्थान से मीणा समाज के लोग कई चरणों में गए हैं। एक तो अकबर के समय दक्षिण के अभियान में आमेर के राजा मानसिंह के साथ राजपूती सेना में मीणा सैनिक महाराष्ट्र गए। दूसरा शिवाजी महाराज के समय गए। मीणा समाज के लोग गुरिल्ला युद्ध कला में माहिर थे। तो शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध में पारंगत करने के लिए राजस्थान से मीणा सैनिक बुलाए और वहाँ पे जो गए हुए जो मीणा समाज के लोग थे, सैनिक थे, वो वहीं बस गए। शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से आज़ाद कराने में मीणा सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। औरंगजेब के जो दक्कन के अभियान थे, तो उसमें आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के समय राजपूती सेना में फिर से वहाँ पर मीणा सैनिक गए और वहाँ पे बस गए। उसके बाद में जब मराठा को विस्तार हुआ और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में मराठा आए, उनका अधिकार हुआ, तो मराठा सेना में भी जो मीणा समाज के लोग हैं सेना में भर्ती हुए और उनके साथ भी वहाँ पर महाराष्ट्र में उधर गए। ज़्यादातर मीणा सैनिक राजपूती सेना के साथ गए थे, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनको राजपूत समझा और राजपूत कहा। और दूसरा क्या है कि ये दूसरे प्रदेश से वहाँ पर गए थे, इसलिए स्थानीय लोगों ने इनको परदेसी भी कहा। इस प्रकार वहाँ पर ये राजपूत और परदेसी कहलाए। अंग्रेजों ने 1871 में उनका विरोध करने वाली मीणा जनजाति और अन्य कई जातियों पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा दिया। ये कानून बहुत ज़्यादा कठोर था। ये कानून बच्चे के जन्मते ही ये लागू हो जाता था। बच्चा चाहे अपराध किया हो या नहीं किया हो, लेकिन फिर भी ये कानून लगता था और इसके इसके तहत उस जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। तो इस वजह से महाराष्ट्र के जो मीणा समाज के लोग हैं, इन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि यदि पहचान उजागर करते थे कि मीणा है, तो उस पर उन पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हो जाता और उस कानून के तहत इनको प्रताड़ित किया जाता। इसलिए जो वहाँ के लोगों ने जैसा कहा वैसा ही मान लिया और अपनी पहचान छुपाए रखी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस बात को भूलते गए और ये भी भूल गए कि वो मीणा समाज से है, लेकिन गोत्र से अब उनको पहचाना जा सकता है। एक बात और है कि वहाँ के जो राजपूत समाज के गोत्र और मीणा समाज के जो गोत्र है, उनमें आपस में शादियाँ नहीं होती। राजपूत समाज के जो गोत्र है, उनकी राजपूत समाज के गोत्रों में शादियाँ होती है और मीणा समाज के जो गोत्र है, उनकी मीणा समाज के गोत्रों में शादियाँ होती है। तो ये थी महाराष्ट्र के मीणा समाज की जानकारी। नमस्कार।